तो भाई अब तुम्हारी कार्रवाई है, तुम्हारे पास रजिस्टर, तुमने क्या किया क्या नहीं किया जो का बताओ जाए। तो अगर इस प्रकार की हरकतबाजी की है तो ये कार्रवाई रद्द की जाए। जब नहीं अध्यक्ष है और कोई नहीं तो फिर रद्द तो वही रद्द किया जाए। चुनाव या कोई प्रक्रिया हो कानून और कायदे से की जाए, और यदि कानून कायदे से नहीं की जाती है तो उसको रद्द किया जाए। कागजी काम या अन्य कोई काम पूरे ना होने के कारण उसे रद्द किया जाए। अब बिल्कुल धोखाबाजी करी, बिल्कुल यहाँ पे बुलाए गए। तो एक सारे कानून दायरे को अलग रख के जो काम किया गया, तो इसलिए पिछली वाली मीटिंग को रद्द किया जाए। ये मीटिंग जो पिछली हुई थी वो सरासर गलत और वो रद्द की जाए। हुए वो कार्रवाई निरस्त करी जाए। तो ये मीटिंग रद्द करी जाए। तो ये चुनाव जो है गैर कानूनी हो गया, गलत हो गया, इसलिए रद्द होना चाहिए। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई किसी तरीके की, इसलिए इस मीटिंग को रद्द किया जाए। औरैया के जमौली गांव में स्थित यह भगवान ब्रह्मदेव का दरबार है। बाबा ब्रह्मदेव की अनगिनत कहानियां और चमत्कार के किस्से यहां की फिजा में घुले मिल जाएंगे। भगवान ब्रह्मदेव जूनियर हाई स्कूल और भगवान ब्रह्मदेव बजरंगबली त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट के संपादक स्वर्गीय सोनेलाल कुशवाहा की तीसरी पुण्यतिथि के उपरांत दिनांक 18 मई 2025 को ब्रह्मदेव धाम परिसर में ट्रस्ट की बैठक आहूत की गई। आइए जानते हैं कि बैठक का क्या एजेंडा और सदस्यों द्वारा कौन से प्रस्ताव पारित किए गए। संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह तथा उपाध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा ने दिनांक 21 जनवरी 2025 को बिना संरक्षक को सूचना दिए सदस्यों को गुमराह करके बैठक रखी, जिसमें सबसे पहले एजेंडा रजिस्टर पर सदस्यों से दस्तखत करवा लिए। इसके बाद अजय कुमार ने कहा कि चुनाव होगा। मौखिक रूप से कहा गया कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। गोपी चंद यादव, आप भी अपने पद से इस्तीफा दीजिए। फिर बगैर किसी औपचारिकता के कहा कि गोपी चंद यादव की जगह महेश चंद कुशवाहा को प्रबंधक बनाया जाता है। फिर मनमाने तरीके से कमेटी को गठित कर दिया गया। इस बात की सूचना जब गांव के लोगों और संरक्षक शनि विश्राम सिंह को हुई तो मामले का संज्ञान लेने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। न ही ट्रस्ट के संरक्षक को उक्त बैठक और परिवर्तन के विषय में कोई लिखित या मौखिक सूचना दी गई। इसके बाद गांव तथा संस्था के सदस्यों ने निवर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गौर की कार्यप्रणाली को लेकर संरक्षक शनि विश्राम सिंह से लिखित तथा मौखिक तौर पर सवाल पूछे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां कोड किया जा रहा है। लोगों का सवाल था कि जब वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गौर ने अपने पद से 20 नवंबर 2024 को इस्तीफा दे दिया था, तब किस अधिकार और नियम से उन्होंने दिनांक 21 जनवरी 2025 को बैठक बुलाई और चुनाव करवाया। लोगों का अगला सवाल था कि जब संस्था का संरक्षक मौजूद नहीं है, कोई चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई, चुनाव की तैयारी के लिए किसी को कोई समय नहीं दिया गया, फिर यह चुनाव कैसे वैलिड हुआ। लोगों का यह भी कहना था कि 21 जनवरी 2025 को जो चुनाव होना दिखाया गया है वह अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। इसीलिए उस बैठक की सूचना संरक्षक को नहीं दी गई तथा उसमें उन सदस्यों को बुलाया गया जो या तो संस्था विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे या निष्क्रिय थे और पिछली कई बैठकों में प्रतिभाग नहीं कर रहे थे, जिन्हें संस्था की ओर से नोटिस इशू किए जा रहे थे, और एक सदस्य तो अपना पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। दिनांक 18 मई 2025 की बैठक में लोगों को उक्त विषय पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया, जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई तथा कार्यवाही रजिस्टर पर लिपिबद्ध भी किया गया। आगे के वीडियो उन सदस्यों के सवाल और विचार हैं जो उन्होंने उक्त मीटिंग के दौरान रखे। जो आपने बताई है, जब कोई अध्यक्ष नहीं है, नई कार्रवाई है, इसको कहना कार्रवाई करी जाए, पुरानी के स्थगित किया जाए। लोगों ने मात्र 3 यादव हैं
कभी प्रधान जी तुम लोगों के खिलाफ कभी बोले हुए हैं, कभी खिलाफ गए हुए किसी बात में हैं। एक प्रबंधक जो दाऊ थे उनने कुछ सोची समझ के प्रबंधक बनाओ दो, मगर इनने पिताजी ने उन्हें थानेदार बनाए दो। उसके बाद इन लोगों ने बताया सिपाही बन जाओ, उसके बाद मंदिर की सेवा करो। तो सिपाही बन के कोई लालच तो है नहीं है इन्हें कि यह कान लगे कि हमें कभी मेला लाख रुपया हमें तो हम अपने घर रखे जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने हटाए दो पद से, बेकार पूछन कोई कार्रवाई कोई मतलब, सिर्फ जात पात का मामला यहाँ पे है। इन्हें सिर्फ एक अहीर नहीं हजम हो रहो। अहीर अगर तुम्हारे खिलाफ बोलत हो, कभी खिलाफ जाए रहो तो तुम ये काम करते हैं। ये महेश आए थे बाबा लोगों से कह गए परसों नरसों की खाना हो कि यहाँ तो लोग नहीं बैठते हैं, तो कि अगर आए तो इन लोगों ने भगा दो यहाँ से। और इन लोगों के रोको गो है कि मीटिंग ये लोग करें तो मीटिंग तुम लोग मत जाना। तो इन्हें कोई अहिरन से बड़ा दिक्कत हम लोग हर साल इन लोगों के मदद करते। हम लोगों ने बताओ क्या लालच है हैं। हम लोगों ने बस लाख रुपया हर साल हर मदद करते, हर चीज देखते। अब की इतनी यहाँ पे चोरी हुई है मंदिर पे, हम लोगों के ना हुए यहाँ पे मेरी लेडीजन के बाला खच गए, कब कुछ वो हैं तो बवाल भाई मेरी झगड़ा भाई हैं, भाई क्षमता आती संभाल लेते। वो जो बैठक जो हुई है पिछली बैठक, उसके बारे में मतलब आप अपना बयान दो कि उसको क्या रद्द माना जाए कि वो रद्द ही मानो जाए। तब कोई कार्रवाई नहीं उनने सही करी हैं, और कोई पदवी भी नहीं बैठे हुए अध्यक्ष इनने हटवाओ, और बिल्कुल धोखाबाजी करी बिल्कुल यहाँ पे बुलाए गए। अभी बोल यही बोल भाई जो अपने बिना अध्यक्ष के, आप गांव के निवासी हो, जब अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और संरक्षक को भी नहीं बुलाया गया, बिना संरक्षक के ये मीटिंग हुई कैसे? अधिकार कैसे नहीं मिला कि हम मीटिंग करा लें? और फिर अधिकार के बाद प्रबंधक को इन्होंने चुनाव अधिकारी के होते हुए प्रबंधक को हटा दिया गया। तो एक सारे कानून दायरे को अलग रख के जो काम किया गया, तो इसलिए पिछली वाली मीटिंग को रद्द किया जाए। क्या नाम? हमारा नाम सुरेश मिस्त्री चंदपुर जी। कई बार यहाँ मीटिंग हुई, कोई सूचना ग्रामवासियों को नहीं दी गई। यदि जो पद वाले थे उनको भी सूचना नहीं दी जाती है, क्योंकि वो बाहर। एक हफ्ते आप पहले दीजिए, वो आदमी आए और अपनी बात सुने, अपनी बात कहे, आपकी मीटिंग सफल हो। ठीक, आप मन आए तब मीटिंग करते हैं, मन आए तिसे निकाल देते हैं, मन आए सो करते हैं। मेला का पैसा कहाँ जाता है कोई पता ही नहीं चलता। क्या है मीटिंग आपने की, किसको बुलाया, किस मीटिंग में कौन आया है, किसको हटाया, किससे पूछा, किसी से पूछा, या मुझे हटा दिया जाए, किसी और को हटा दिया जाए, मन आए तब नहीं। ऐसा नहीं होता है जैसा किया जा रहा है। लिहाजा ये मीटिंग जो पिछली हुई थी वो सरासर गलत, और वो रद्द की जाए। पिछली जो भी मीटिंग हुई चुनाव की या जो भी प्रक्रिया हुई, उसमें इतनी अनियमितताएं हुई कि किसी भी संस्था में इस टाइप की अनियमितताएं नहीं होती हैं, और इसी को चलते हुए वो कार्रवाई निरस्त करी जाए। नहीं, जब अध्यक्ष है नहीं तो दोबारा इन्हें दूसरे हटेबे को कौन सा अधिकार हो? तो यही चीज मतलब दो अपना चुनाव सही हुआ गलत हुआ? तो चुनाव गलत ही हुआ। जो अध्यक्ष ही नहीं है तो दोबारा जो चुनाव हुआ है इनका प्रबंधक को, तो उनको निकाला गया। कैसे निकाला गया? ये प्रस्ताव पहले पास किया जाता तभी तो जब किसी को पास ही नहीं किया, न बताया गया, तो ये मीटिंग रद्द करी जाए। ग्राम जमौली का ये मेला है, किसी को पद पर जो नियुक्त किया जाए, पूरे गांव में डुबुरिया पिटवाई जाए। अब पिटवा के बैठक में जो जनता का है उसको भी किया, बिना इसके बैठक के ये काम नहीं होता है। जो जनता जब का सबका मेला है, ये पंचायत का मेला है, ब्रह्मदेव का मेला है। ये किसी मनमानी नहीं है कि तुम 4 दिन चले आओ और जो मन है सो कर लो, ऐसा नहीं है।
अब कोई पद पर किसी को बैठाना है, हटाना है, उसको सूचना दो, तब ये पद रद्द करके तब दूसरे पद पर किसी को बैठा रहो। ऐसा नहीं मनमानी आप कर लो। मीटिंग की जाती है, हम पे कोई सच्चाई बूझी नहीं जाती है। संत लोग यानी वो अपना वो कर दें ना दस्तखत, तो हम दस्तखत कर देते हैं। और छोटी सी कोई अगर बाबा पे गलती हो जाती है तो उस पर बहुत बात उठाई जाती है, क्योंकि एक छोटी सी पर्स हाकिम दास को मिली थी, उसमें तोड़ियां आती, उसके 20 रुपए थे। उसने कहा कि इस पर्स में 20,000 रुपए है, मेरी तोड़ियां हैं, तो कौन संत देगा। उसके बारे में बहुत बातें कही गई, हाकिम दास के लिए उसको निकाल दिया गया। तो इसलिए हम किसी मीटिंग की बात नहीं करना चाहते हैं, और या हमें रखा जाए या ना रखा जाए। चुनाव तो हुए या कोई कहे कि हमेशा मनु रहा है, सुना ही रहे पे, समझे। और रही बात संरक्षक की, कि जो चाचा ने जान की बाजी लगाई दी है इस यहाँ पर जो है मंदिर में, मेला में, हर चीज, स्कूल में, और हमारे विश्राम भाई साहब को अगर ना संरक्षक में नाम रहो तो होना अनिवार्य है। उसमें नाम अगर ना हो तो गलत बात है, समझे। वो तो अध्यक्ष कह रहा है कि है ही नहीं है, उसमें गलत बात क्या है। ठीक है, उस चीज के नहीं सूचना दी गई कि जो हमने उस ग्रुप में डालो है, हम तो यह जानकारी थी भाई ग्रुप में इनको डालो, मतलब डाल दिया होगा कि उनको टाइम नहीं है, उनको आने का टाइम नहीं है। भाई मैं हो सकता ना हमारी बात होती नहीं इनसे, मैं हो सकता मान लो टाइम ना हो। और रही बात संरक्षक की, उसमें बालौज में अगर संरक्षक नहीं है तो ये भी गलती है उनकी। तो बालौज सर्वे क्यों किया जा रहा है? भाई जो हमारे संरक्षक उसमें संरक्षक रूप में है, बोर्ड में संरक्षक, बोर्ड में भी संरक्षक है, तो संरक्षक होना, संरक्षक क्यों नहीं रखा। तो बात ये है कि अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में ये जो है फिर उसी पद पे बिना मीटिंग के, बिना उसके, मतलब जो उस पद पे कैसे रह सकते हैं जब तक कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। और फिर इन्होंने चुनाव करा दिया, तो चुनाव कराने का अब इनमें का कार्रवाई में लिखो है, का करो है। अब ये तो ये जाने, इनको कम जाने। इनने कोई मीटिंग तो ओपन करी नहीं कि पहले तुम इस्तीफा दो, फिर एक के बाद वो पद पे फिर वह पद पे आ जाओ, और फिर एक के बाद चुनाव कराने लगो हालांकि के। तो भाई अब तुम्हारी कार्रवाई है, तुम्हारे पास रजिस्टर, तुमने क्या नहीं किया, जो का बताओ जाए। तो अगर इस प्रकार की हरकतबाजी की है तो ये कार्रवाई रद्द की जाए। किसी भी चुनाव के लिए संरक्षक का होना बहुत जरूरी होता है, सभी सदस्य होने चाहिए। और जब कोई नियम बन जाता है तो जो बालौज होता है कमेटी के सभी सदस्यों को उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और सबको अधिकार होता है कि होनी चाहिए। सबका फर्ज बनता है कि सारी जानकारी, चाहे अकाउंट संबंधित हो या पदाधिकारियों संबंधित हो, सबको जानकारी होनी चाहिए। हमने अध्यक्ष जो देवेंद्र प्रताप गौड़ से हमने बालौज मांगा, हमने कहा मैं बालौज चाहिए देखने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, हम बालौज अभी नहीं दिखा पाएंगे। हमने अकाउंट का मांगा, वो 2 दिन बाद भेजा गया और बालौज दिखाने से मना कर दिया। हमने कहा भी ये बात कि प्रत्येक सदस्य बालौज देखने का, नियमावली देखने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार है, उसको हम देखना चाहिए। तो मैं जो चुनाव हुआ था तो चुनाव इसीलिए जो है रद्द होना चाहिए, क्योंकि संरक्षक नहीं थे, वो सारे सदस्य नहीं थे, और चुनाव किसी नियम प्रक्रिया से नहीं किया गया, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी ने नामांकन नहीं किया, ऐसे ही हम मर्जी से इनको ये बना दिया, उनको वो बना दिया। तो ये चुनाव जो है गैर कानून हो गया, गलत हो गया, इसलिए रद्द होना चाहिए। आप अपना ये बता दो कि आपको किस तरीके से हटाया गया, आपको कोई जानकारी थी चुनाव? मुझे इस चुनाव की कोई जानकारी नहीं थी। एक मीटिंग मेले के लिए आहूत की गई, जिसमें पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने 15 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, और ये भी आए उस मीटिंग में, और हमसे पूछा गया। मीटिंग हुई मेले की, उसके बाद अचानक से उपाध्यक्ष ने ये कहा कि अब चुनाव प्रक्रिया होगी।
तो मैंने कहा बगैर सूचना के ऐसे ही होगी कि हाँ ऐसे ही होगी, और ये कहा मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और हमारे पद से महेश को किया जाए ना उनको शिव प्रसाद को। और फिर बोले गई प्रबंधक का भी चुनाव होगा, तो हमने प्रबंधक का काहे होगा, कहीं होगा, तो उसमें कहा कि महेश कुशवाहा को। बस इतनी कार्रवाई हुई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई किसी तरीके की, इसलिए इस मीटिंग को रद्द किया जाए। देखिए पिछली मीटिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं, मतलब वही आप बताइए कि इसके पहले एक मीटिंग आउट की गई थी, उसमें काफी पदाधिकारी आए हुए थे। इसके बाद ये जब दूसरी मीटिंग आउट करी गई, इसमें ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। उस पीरियड में भी मैंने मुन्ना से कहा था कि हमने संरक्षक महोदय विश्राम जी क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा उनके पास समय अभाव नहीं है, इसलिए विश्वनाथ से मैंने पूछा था। यार कोई बात नहीं, इसके बाद प्रक्रिया हुई। तो ये वैधानिक प्रक्रिया जो आपने ये रूल्स बताए भाई, इसके भी चुनाव के विषय में मुझे ऐसी कोई जानकारी है नहीं ना, हमने आज तक कोई चुनाव करवाए। और जो चुनाव की प्रक्रिया हुई है उसमें जैसे इनका इस्तीफा था, जो विधिवत पहले इस्तीफा किसी को देना चाहिए था, मंजूर करते इस्तीफा, या नहीं मंजूर करना था तो कोई अपनी कार्रवाई करके किसी को ये वापस कराते, ये कोई प्रक्रिया नहीं। और जो भी चुनाव की प्रक्रिया हुई है, मैं ये कहता हूं कि उस समय कम से कम 10, 11, 12 सदस्य थे। यदि ये मीटिंग तुम सब लोगों के दिमाग में गलत थी तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया? वही मीटिंग कैंसिल हो जाती और ना कोई चुनाव हो तो, और ना ये चुनाव जो भय है वो कैंसिल हो जाते। उस समय क्यों नहीं बात चलाई? उस समय देखो बुरी होती प्रधानों जी, अरे उसमें तो सब कार्रवाई रजिस्टर में सब लोग दर्ज। अच्छा वो तो ठीक है, जो भ्रमित किया था उनकी गलती है और उसी का ये खामियाजा उठाएंगे। ये स्थगित कर देंगे। नहीं, मंदिर में बैठ के आप भाई बड़े बुजुर्ग हो, आप ईमानदारी सही जो बात नहीं, हम जो कह रहे हैं ना हम आपके दबाव में चल सकते हैं, ना ये गोभी बैठे इनके दबाव में चल सकते हैं, और ना मुन्ना के दबाव में चल सकते हैं। हम अपने लिए स्वतंत्र हैं और ना मुझे संस्था यहाँ का कुछ मुझे देती है, बल्कि हमसे सहयोग ही लेती है। हमें संस्था में रहें या ना रहें, गलत काम हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई हमको क्या संस्था देती है बताओ? आपने बुलाया, हम चले आए, समय बर्बाद किया। और ब्रह्म देव बाबा को स्थान है, सहयोग हमारा जो बनता है वो कर रहे हैं। और ना मुझे कोई पद की गर्मा है कि या कोई पद का कोई लालच है कि हमें कोई पद दिया जाए। हमने उस दिन ही मना किया था, पूछो कॉपी के सामने, हमने कि हमें पता नहीं चले, जैसे है तैसे हमें सदस्य बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कमेटी में या ट्रस्ट में जो हो उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, सबके संज्ञान में कि कितना पैसा आया, कितना कहाँ लगा। ऐसा नहीं है कि 3 आदमी की बात जानकारी है, चौथे कोई जानकारी नहीं है। निर्वाचन अधिकारी था नहीं, ये तो हमने कह दिया कि जब वहाँ पर कोई निर्वाचन अधिकारी नहीं था, अध्यक्ष जैसे इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा किसी ने मंजूर किया या नहीं किया, इसके बावजूद चुनाव हुआ, ये तो वैधानिक तरीके से नहीं हुआ, ये तो गलती है। नवंबर 2024 को मीटिंग हुई थी इसी कमरे में, आप सब लोग मौजूद थे, जिसमें चुनाव की घोषणा करी गई थी और ये कहा गया था चुनाव अधिकारी तिवारी जी को नियुक्त किया गया था। आप थे उसमें, उस मीटिंग में? ये मीटिंग कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं कर रही है कि मुन्ना से कोई नफरत करता है, क्योंकि यही मेला लगा था, पिछले साल की बात थी। ये लड़के हिसाब मांग रहे थे, इन लड़कों से हमने कहा कि मेला बाद हिसाब करना। ये आक्रोशित हो गए कि आप हर बार जैसे ही मेला का टाइम आता दिया जाता नहीं है, और मेला का टाइम आता फिर कहते हो कि मेला कर लेने दो, इसके बाद में बात करेंगे, फिर कोई बात नहीं करता। तो विरोध में आए, विरोध सबने देखा, लेकिन हम संस्था के साथ में थे, हम मुन्ना के साथ में खड़े थे। तिवारी जी आप इस बात के गवाह हैं, साक्षी हैं, हम थे कि नहीं थे, हैं? और लड़कों का विरोध कर रहे थे। ये जो हमारे ऊपर आरोप लगता है कि ये लड़के हमें चलाते हैं, अगर इनके चलाए से हम चल रहे होते
तो ये इनके आगे विरोध में ना खड़े होते। विरोध की वजह क्या है? इनको बताते हो, जैसे आते हैं कि चोर आ गए। अगर सार्वजनिक आदमी से अगला आदमी इंजीनियर है, मजिस्ट्रेट की पावर उसको दी जाती है जब चुनाव होता है, वो गाड़ी चेक करता है, वहां पे जो दरोगा लेवल के जो लोग होते हैं वो उसको असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। वहां पे चुनाव कराने के लिए मजिस्ट्रेट पावर उसके पास में होती है। किसी अभियंता महासंघ का मंडल अध्यक्ष है, उस व्यक्ति को जब आप कहोगे कि चोर है तो आप बताओगे नहीं कि चोरी कौन सी करी है, और वो चोर है लेकिन हर साल रामलीला का फीता तुम उससे कटवाते हो। रुपया जब तुम्हें मांगना होता है तो तुम चोर से मांगते हो। तुम्हें जरूरत होती है तो वो पूरी करे। तुम्हें व्यक्तिगत तौर पे जरूरत होगी। तिवारी जी, जब ये लड़ाई चल रही थी, झगड़ा, इन लड़कों से पहले 80,000 रुपया मुन्ना चाचा ने इनसे मांगे, फिर 80,000 इनसे मांगे। आप दरियाफ्त करिए मांगे कि नहीं मांगे, तुम्हारे सामने कबूल कर दिया है। और डिटेल पड़ी है, अकाउंट डिटेल पड़ी है कि हमें 80,000 रुपया आप दीजिए। ठीक जी, आए हुए आगंतुक महोदय, मैं एक बात सीधी बात कहना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि इंसान गुनहगार न हो? शीशा गिरे पत्थर पर झनकार न हो। मुझे करो इन्हार मगर सार नहीं, पत्थर मारे वो जो गुनहगार न। मैं एक बात बहुत कहना चाहता हूँ। मैं एक बात बहुत पूरी, मैं तो पुजारी के नाते, हमसे आपसे क्या मतलब है? मैं पूजा करता हूँ और भक्तों के साथ में बैठता उठता हूँ। ये नहीं तुम उसको मत बैठने दो, तुम ये काम मत करो, तुम ये काम मत करो, तुम ये काम मत, क्या मतलब है तुम्हारा हमसे? और ये क्या नाम जो है, मैं भी ने कहा 2-4 मरतबा, और ये भी कहा तुम यहाँ मालिक बन के रहो, तुम ऐसा बन के रहो, तुम वैसा बन के रहो। सर्दियों से आज तक यही चर्चा चलती रही, लेकिन मैंने नहीं कहा मैं यहाँ मालिक बनने नहीं आया, मैं तो सेवक बनने आया भगवान का। मैं तो यार मतलब एक फकीर बनने की कोशिश में रहा। कभी नहीं चाहता मुझे पैसे ही मिले, कभी ये काम हो जाए। यहाँ गलती भक्त काम कराने आते कौन कहता कि ये बताया करो? भक्त काम कराते हैं तो कौन कहता आपसे कि भक्तों का नाम ना लिया करो? हाँ, ये तो नंदकिशोर जी ने हमसे कहा। क्या कहा बताओ? कि ये कहा कि जो है भक्तों का नाम क्यों लेते? ये कहा करो कमेटी बनवाया, ये कमेटी का मतलब काम रोक दिया, इसमें पत्थर अब तक बिछ गया होता। रुपया यहाँ से कौन गुल्लक खोल के ले जाता है? गुल्लक खोल के ले, अजय ने गुल्लक खोली सारी। कोई उनके साथ मौजूद था? हमने तो देखा ही नहीं। उनके साथ कोई और लोग आते? वो था उनका काला काला तो लड़का है, पथरे का किनका भैया। ये मतलब ये नवदेवीन से मतलब मेला था, इसके पहले नहीं खोली मेला खोली। अकेले खोली कि और लोग साथ थे? हम तो आए नहीं, वो कौन साथ में आया वो हम नहीं जानते। उपस्थित जनसमूह और सदस्यों के विचार सुने गए। सभी ने एक स्वर में कहा कि दिनांक 21 जनवरी 2025 को अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गौर और उपाध्यक्ष अजय कुमार द्वारा एक साधारण बैठक मनमाने तरीके से एक चुनावी बैठक में बदल दी गई, जो गलत है। पहले देवेंद्र सिंह गौर और सर्वेश कुमार के इस्तीफे पर विचार होना चाहिए था। इनकी वापसी अथवा मंजूरी पर प्रस्ताव होना चाहिए था। संस्था के संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को यकायक बिना उसका दोष बताए पद से नहीं हटाया जा सकता। अजय कुमार कुशवाहा और देवेंद्र सिंह गौर द्वारा किया गया कृत्य संस्था विरोधी है, सौहार्द बिगाड़ने वाला है। यह सब अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए किया गया है। अतः यह चुनाव रद्द होना चाहिए। उस दिन की बैठक एक साधारण बैठक मानते हुए उस दिन लिए गए सभी निर्णय रद्द किए जाने चाहिए। संरक्षक सनी विश्राम सिंह तथा कार्यकारी अध्यक्ष हरिबाबू राजपूत ने सर्वसम्मत से दिनांक 21 जनवरी 2025 की बैठक के सभी निर्णयों को निरस्त कर दिया और कहा गया कि संस्था के प्रबंधक गोपी चंद यादव पूर्व की भांति अपने पद पर बने रहेंगे और कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष हरिबाबू राजपूत और उप प्रबंधक महेश चंद्र कुशवाहा एवं ट्रस्ट के सदस्यों के साथ पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए संस्था के हित में काम करते रहेंगे। सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और पुजारियों में संगठनात्मक एकजुटता लाने के लिए अभिषेक कश्यप उर्फ मोनू को संयोजक के पद पर मनोनीत किया गया।
संस्था में गुटबंदी समाप्त करने और नए सदस्यों को ट्रस्ट से जोड़ने की अहम जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह से ट्रस्ट का हिसाब और संस्था का बायलॉज सामने रखने का निर्देश दिया गया ताकि ट्रस्ट की नियमावली के हिसाब से आगे के कार्य संचालित हो सके। अध्यक्ष के निर्देश पर सभा को अगली बैठक की अधिसूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया।